इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार हुई है। टीम इंडिया महज 121 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हराया। भारत की 0-3 से करारी हार हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी, उसमें भारत की बुरी हार हुई है और आज के मैच में भी भारत की शर्मनाक हार हुई है। टीम इंडिया 121 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हराया है। हमारे खेल संपादक विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिरकार भारत अपनी धरती पर इतनी बुरी तरह कैसे मैच हार गई? जी हाँ विशाल, यही सबसे बड़ी खबर है कि आज तक कोई भी टीम ने भारत को 3 टेस्ट मैच और इसके ज्यादा सीरीज में कभी व्हाइट वॉश नहीं किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम भारत आई है और भारत को व्हाइट वॉश किया है। 0-3 से जो है 0-3 से जो है हम इस सीरीज को हार चुके हैं। हम कहां बात कर रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की, लेकिन इस करारी हार के बाद अब जो है भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है किस तरीके से हम यहां पर हारे हैं। पिचेस हमने खुद बनाए, डिजाइनर ट्रैक्स हमने खुद बनाए, हमें खुद स्पिन खेलना अब नहीं आता है। जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए, रोहित शर्मा आउट हुए, शुभमन गिल आउट हुए, सिवाय ऋषभ पंत के ऐसा लगा कि कोई भी बल्लेबाज यहां टेस्ट क्रिकेट खेलने लायक आया ही नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए हैं कि किस तरीके से स्पिनर्स को खेलना है। वो आंकड़े का पिच था। पुणे के बाद हारने के बाद सवाल ये उठते रहे कि क्या हमें टर्निंग ट्रैक पे खेलना चाहिए। एक बार फिर सवाल उठेंगे रोहित शर्मा पर और कोच गौतम गंभीर पर, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसी तरीके के पिचेस पर खेलना होगा। लेकिन यह शर्मनाक हार बहुत ज्यादा सवाल उठ खड़े करता है रोहित शर्मा के फॉर्म पर, विराट कोहली के फॉर्म पर और सबसे ज्यादा टीम इंडिया के एप्लीकेशन पर कि किस तरीके से वो स्पिनर्स को बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहे हैं। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या अब हमने देखा कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी अब हम नहीं खेल पा रहे हैं। और ये हार बहुत ज्यादा चुभेगी, खासतौर पर तब जब एक पैर हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर था और अब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जहां पर वैसे ही बहुत मुश्किल होने वाली है। और उससे पहले ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो है ये टीम इंडिया के लिए। भारत की करारी हार हुई है। न्यूजीलैंड से भारत ये सीरीज हार गई और पूरी तरह से एक भी मैच यहां पर जीतने में। विवेक, आप जो बैटिंग ऑर्डर का जिक्र कर रहे थे, कैसे जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे वो स्पिनर्स का सामना नहीं कर पाए, तो क्या जो भारत की टेस्ट क्रिकेट की टीम है उस पर भी सवाल खड़े होंगे? जी हाँ बिल्कुल विशाल, बिल्कुल खड़े होंगे। अगर आपने देखा, अभी अभी हमने दिखाया सभी दर्शकों को किस तरीके से भारत के टॉप ऑर्डर के विकेट्स गिरे, 7 विकेट तक गिरे। ऋषभ पंत को अगर आप छोड़ दीजिए, जिन्होंने काउंटर अटैक किया, स्पिनर्स को सही तरीके से स्टेप आउट करके खेला। उसके बाद से अगर आप देखें, शुभमन गिल ने कोई शॉट ऑफर नहीं किया, सरफराज खान फुल टॉस शॉट पर आउट हुए। विराट कोहली का आप कह सकते हो कि चलिए बॉल कम से कम ऑफ स्टंप के लाइन पर आई और वहां से सामने से टर्न हुई। रोहित शर्मा इस विकेट पर फास्ट बॉलर को अपना विकेट गवा बैठे हैं। यशस्वी जायसवाल गलत तरीके से आउट हुए। आर अश्विन ने एक बहुत खराब शॉट खेला। तो कंप्लीट लैक ऑफ एप्लीकेशन है यहां पर भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। और ये सबसे ज्यादा बात इसलिए चुभता है क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जहां हमने गाबा का घमंड तोड़ा है, लेकिन घर पर जो हमारा घमंड था, हम 12 साल 18 सीरीज लगातार कभी हारे नहीं, हम जीते हैं। और यहां एक टीम आती है जिन्होंने 64 साल में एक टेस्ट मैच नहीं जीता, वो 3 हफ्ते में 3 टेस्ट मैच जीत के चली जाती है और आपको घर पर व्हाइट वॉश करके चली जाती है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्टैटिस्टिक्स मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक तरफ हम यहां बात कर रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे हम खेलेंगे, लेकिन फिलहाल इस सीरीज के बाद और खासतौर पर अगर ये टेस्ट मैच भी जीत जाते तो भी हमारी उम्मीदें बाकी रहती। लेकिन अब हमें बाकी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में जो 5 टेस्ट मैच हमने खेलने हैं उसमें से हमको 4 टेस्ट मैच जीतने हैं, जो कि फिलहाल काफी मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इससे ज्यादा झटका टीम इंडिया को नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके बल्लेबाज, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, विराट कोहली जो आपके बैकबोन है, या फिर आप देख लीजिए उसके बाद आपको यही नहीं पता है कि आपका नंबर 3 का बल्लेबाज कौन है। शुभमन गिल के एक पारी में रन हुए, तो लगातार आपके बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है। स्पिनर्स के खिलाफ वो एप्लीकेशन दिखा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। और उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोच गौतम गंभीर, उनको यह समझना होगा कि आखिर वो इंडियन टीम के साथ चाहते क्या हैं, वो किन बल्लेबाजों को खिलाना चाहते हैं,
क्या वो केएल राहुल को खिलाना चाहते हैं या फिर सरफराज को खिलाना चाहते हैं, आप किस पिच पर खेलना चाह रहे हैं, इन सभी पर अब बड़े बड़े सवाल उठ खड़े हो चुके हैं विशाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज वो हुआ वानखेड़े स्टेडियम में जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की टीम घर पर आई और 0-3 से व्हाइट वॉश कर टीम इंडिया को चली गई। बिल्कुल जीएस विवेक, आपने सही कहा कि न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को 3-0 से हरा दिया और भारत यहां पर एक भी मैच इस सीरीज में नहीं जीत पाया। लेकिन आप जो कोच गौतम गंभीर की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरह से गौतम गंभीर ने, क्या सिलेक्शन में कमी रह गई, किस लेवल पर चूक रह गई कि भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट मैच में कोई परफॉर्म नहीं कर पाई? देखिए विशाल, मैं गौतम गंभीर पर सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि गौतम गंभीर इस टीम के कोच हैं और कोच पर जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ प्लेइंग 11 तक सीमित नहीं होता है कोच का जो रोल होता है। कोच का सबसे अहम रोल होता है कि वो किस तरीके के पिच पर खेलना चाह रहे हैं। बेंगलुरु पे एक सेशन में टीम इंडिया 46 रन पर ऑल आउट हो गई, उसके बाद कमबैक किया लेकिन टेस्ट मैच हार गई। पुणे पर इंडियन टीम ने डिसाइड किया कि वो एक रैंक टर्नर पर खेलेगी, वहां पर भी 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हुआ। उसके बाद सवाल ये खड़े हुए कि क्या हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स को खेल सकते हैं या नहीं। उसके बाद भी गौतम गंभीर ने उसी 11 के साथ उसी तरीके के पिच पर खेलने का फैसला किया और अंजाम यह हुआ कि एक बार फिर 3 दिन के अंदर ही टीम इंडिया अपने ही घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार चुकी है। तो सवाल वहां पर उठेंगे क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं, चाहे वो प्लेइंग 11 का हो, प्लेइंग कॉम्बिनेशन का हो या किस सरफेस पे आप खेलना चाह रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलना चाह रहे हैं, क्या आपको काउंटर अटैक ही करना है, क्या आपको कुछ बल्लेबाजों को यह कहना है कि आप समय निकालिए, नया बॉल देखिए, थोड़ा और वक्त बिताइए। हमने ये देखा लगातार हर बल्लेबाज यहां आता है और अटैकिंग शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज जो है ये सीधे सीधे सवाल उठाते हैं कोच गौतम गंभीर पर भी कि आखिर वो ड्रेसिंग रूम में चाहते क्या हैं, करने की कोशिश क्या कर रहे हैं और क्यों आज इस टीम इंडिया की ऐसी हालत है। विवेक, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, इनकी बल्लेबाजी भी कोई बेहतरीन नहीं दिखाई पड़ी। 1-1 रन, 11 रन इस पर आउट होते चले गए। तो क्या ये लोग टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने आप को फिट नहीं कर पाए या फिर T20 या वनडे के लिए ही ये इतने ज्यादा मुफीद हो गए हैं कि टेस्ट में चल नहीं पा रहे हैं? रोहित शर्मा के अब 13 इनिंग्स हो चुके हैं जब उनके बल्ले से अर्धशतक नहीं निकला है और उसके बाद विराट कोहली की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार फेल होते आ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली के पास इतना मैच प्रैक्टिस है, क्या वो इतने नेट सेशंस, क्या वो उतने समय बिता पा रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट की जो चीज़ चाहिए होती है उसको। लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठा जा रहा है कि जब भी यहाँ मौका मिलता है तो ये खिलाड़ी ब्रेक पर चले जाते हैं या फिर वापस अपने घर चले जाते हैं और वहाँ से कितनी तैयारी होती है एक टेस्ट मैच में उतरने के लिए, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रखा है। और इसीलिए एक बार फिर यहाँ पर कोच गौतम गंभीर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो, बहुत बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, लेकिन जब आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी, आपके प्रैक्टिस सेशंस, आपके मैच अवर्स, आपके जो प्रैक्टिस के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। वहां पर यहां पर ये तैयारियां टीम इंडिया की पूरी तरीके से नहीं दिखी विशाल जी। देखिए, भारत यहां पर बुरी तरह से मैच हार गया, न्यूजीलैंड से सीरीज भी हार गया और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत अपनी धरती पर कोई टेस्ट मैच इस तरह से इतनी बुरी तरह से हारा है। हमारे संवाददाता अमेय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे वानखेड़े से। अमेय, कैसा वहां पर लोगों का क्या कहना है? जो फैंस मौजूद रहे होंगे उन्हें तो काफी निराशा हाथ लगी भारत के इस परफॉर्मेंस से। जी बिल्कुल विशाल, फैंस में काफी निराशा है क्योंकि दिवाली का माहौल है। आज दिवाली का आखिरी दिन है और आज शायद टीम इंडिया इस सीरीज का जो अंत है वो जीत के साथ करेगी। इस आशा में आज फैंस सुबह ही वानखेड़े स्टेडियम पर आए थे, लेकिन आज उन्हें निराशा यहां पर देखनी पड़ी। हमारे साथ कुछ फैंस हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे फैंस, आज टीम इंडिया का ये निराशाजनक बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था, बहुत डिसअपॉइंटिंग। भाई जब तक पंत खेल रहा था जब तक तो अच्छा था, चलो हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे इंडिया जीतेगा, बट गर्मी में न्यूजीलैंडर्स ने ठंडे देश से आके गर्मी में खाली टेस्ट प्लेयर चाहिए जैसे पुजारा, रहाणे जो खेल सकते हैं, जो डिफेंसिव ज्यादा खेल। बैटिंग काफी बुरी रही सीरीज में, जैसे बहुत बुरी रही। हमने वो पंत के भरोसे पर हम लोग सब इंडिया लोग ये सबका दिल तोड़ दिया पंत ने। और कप्तान साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनके, नींद से जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि ओपनर्स को अच्छा ग्राउंड देंगे तो आगे लोग खेलेंगे। 3 विकेट बना के क्या हमारे ही जाल में हम ही फंस गए, ऐसे लगता है आपको? बेसिकली वैसा ही लग रहा है।
नहीं ये साहब ये लोग का एटीट्यूड ही गंदा था। उनको विकेट पे खड़ा नहीं रहना था। T20 और रोहित ने भी जो दोनों इनिंग में शॉट सिलेक्शन गलत था। इन लोगों को 25 बॉलर का जरूर नहीं था। आजाद मैदान का विकेट पे प्रैक्टिस करना चाहिए तो मालूम पड़ेगा। अभी देखो लोकल टूर्नामेंट अभी चालू है और सब लोग है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये टूर करना ही नहीं चाहिए उनको। लोकल क्रिकेट टूर के लिए हम अभी तक तैयार एक्चुअली फैंस में काफी निराशा है और ऐसे परफॉर्मेंस के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरा अगले महीने कैसे करेगी ये भी फैंस में काफी एक सवाल अभी पैदा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमेय और जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए भारत यहां पर बुरी तरह से हारा है न्यूजीलैंड से।